पार्ट 6। क्या सच में बदल रहा था या सिर्फ कुछ दिनों का असर? कुछ दिन बाद सुबह का वही घर, वही रूटीन। स्वाति किचन में चाय बना रही है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर पहले जैसी बेचैनी नहीं है। वह बार बार हस्बैंड की तरफ नहीं देख रही कि उनका मूड कैसा है। कुछ दिन बीत गए। स्वाति ने ना कोई रिमाइंडर दिया, ना कोई शिकायत, ना ही अपने हस्बैंड से चेंज की उम्मीद लगाकर बैठी। उसने बस ऑब्जर्व करना शुरू किया। पहला छोटा बदलाव, हस्बैंड कमरे में आता है। स्वाति चाय रखती है और अपने काम में लग जाती है। वो कुछ पल उसे देखता है, फिर धीरे से कहता है, कल तुमने जो कहा था, मैंने उसके बारे में सोचा। स्वाति रुकती है, लेकिन इस बार वह तुरंत इमोशनल नहीं होती। बस शांत होकर पूछती है, और? शायद मैं तुम्हारी बात हमेशा सुनता नहीं था। स्वाति उसे देखती है। पहली बार स्वाति ने कोई प्रॉमिस नहीं सुना। उसने सिर्फ एक एक्नॉलेजमेंट सुना। पुरानी सिचुएशन, नया रिएक्शन। कुछ दिनों बाद घर में छोटी सी डिसएग्रीमेंट होती है। पहले ऐसी सिचुएशन में हस्बैंड तुरंत कह देता था, तुम हर बात को इतना बड़ा क्यों बना देती हो? लेकिन इस बार वह रुक जाता है, गहरी सांस लेता है और कहता है, ठीक है, पहले तुम्हारी बात पूरी सुनता हूं। स्वाति कुछ पल उसे देखती रहती है। चेंज हमेशा बड़े जेस्चर्स में नहीं आता। कभी कभी वो सिर्फ इस बात में दिखाई देता है कि सामने वाला इस बार वही पुरानी गलती दोहराता है या नहीं। स्वाति खुद को याद दिलाती है। रात में स्वाति अपनी डायरी खोलती है। वह लिखती है, एक अच्छा दिन, बदलाव का प्रूफ नहीं है। फिर नीचे लिखती है, कंसिस्टेंसी मैटर्स। स्वाति अब सिर्फ वर्ड से प्रभावित नहीं होना चाहती थी, क्योंकि उसने सीखा था, 1-2 दिन की कोशिश और लगातार बदलते व्यवहार में बहुत फर्क होता है। हस्बैंड की असली परीक्षा एक शाम उसका मूड खराब है, काम का स्ट्रेस है। पहले वह अपना फ्रस्ट्रेशन स्वाति पर निकाल देता था। वो कुछ कहने वाला होता है, फिर रुक जाता है। वह कमरे से बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद वापस आता है। सॉरी, मैं परेशान था, लेकिन मुझे अपना फ्रस्ट्रेशन तुम पर नहीं निकालना चाहिए था। स्वाति की आंखों में हल्की नमी आती है, लेकिन वह सिर्फ इतना कहती है, थैंक यू अपनी गलती समझने के लिए। स्वाति का नया बैलेंस। स्वाति को एहसास हुआ, उसका हस्बैंड बदलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे भी ज्यादा स्वाति खुद बदल चुकी थी। अब वह किसी के हर अच्छे बिहेवियर को देखकर अपनी पूरी इमोशनल सिक्योरिटी उस इंसान के हाथ में नहीं रख देती थी। वह प्यार कर सकती थी, लेकिन खुद को खोए बिना। एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन, दोनों रात में साथ बैठे हैं। हस्बैंड, स्वाति, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि हमारा रिलेशनशिप बच सकता है? स्वाति कुछ पल सोचती है, फिर शांत होकर कहती है, मुझे नहीं पता, लेकिन अब मुझे लगता है कि अगर हम दोनों सच में कोशिश करें, तो शायद हम सिर्फ रिलेशनशिप बचा नहीं सकते, उसे पहले से बेहतर भी बना सकते हैं। हस्बैंड उसकी तरफ देखता है। मैं कोशिश करूंगा। स्वाति हल्की मुस्कान के साथ, कोशिश नहीं, बस उसे अपनी आदत बना लेना। रात में स्वाति अपनी डायरी बंद करती है। इस बार वह एक नया सेंटेंस लिखती है, मुझे अब प्रॉमिसेस पर भरोसा नहीं करना, मुझे कंसिस्टेंसी पर भरोसा करना है। वह डायरी बंद करती है। स्वाति को अब रिलेशनशिप छोड़ने की जल्दी नहीं थी, और ना ही उसे हर कीमत पर बचाने की। अब वो सिर्फ देख रही थी, क्या ये बदलाव कुछ दिनों का है या सच में एक नई शुरुआत? नेक्स्ट पार्ट, क्या स्वाति फिर से अपने पति पर भरोसा कर पाएगी? पार्ट 6। कोर मैसेज, चेंज एक प्रॉमिस नहीं, एक कंसिस्टेंट बिहेवियर है।